गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024211। ये हमारे पास एनटीपीसी एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इन 30 क्वेश्चंस का एनालाइज स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 38, 66 एंड 80 द रिमाइंडर्स रिमेन्स द सेम। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 38, 66 और 80 को डिवाइड करने पर समान शेषफल मिलते हैं। अब जब सेम रिमाइंडर होते हैं तो हमें क्या करना होता है, इन नंबर्स के डिफरेंस का एचसीएफ निकालना होता है। तो हम क्या करें, 66 में से 38 घटा दें, 16 में से 8 गए 8, 5 में से 3 गए 2, 80 में से 66 घटाया 14 और 80 में से 38 घटाया 42। तो ये तीन नंबर्स आए 14, 28 और 42। इन तीनों का अगर एचसीएफ देखें तो क्या आएगा 14। तो वो हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 14। बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, जिससे इन सबको डिवाइड करने पर समान शेषफल आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। एक विक्रेता किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा, लेकिन जब उसके विक्रय मूल्य में 65 रुपए की वृद्धि करी तो उसे 3.33% का लाभ हुआ। यदि वस्तु को 936 रुपए में बेचता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस माना 100%, 5% का लॉस हो रहा था तो सेलिंग प्राइस 95%। बाद में उसे 3.33% का प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस 103.33%। पहले से उसे कितना परसेंट ज्यादा मिलता है 8.33%। हम कह रहे हैं 8.33% ज्यादा मिलता है, वो क्या कह रहे हैं मैं कितने रुपए ज्यादा लेता हूं 65 रुपए। 65 रुपए की वैल्यू 8.33% या 8 से 1/3%। इसको फ्रैक्शन में कहते हैं 1/12। तो एक की वैल्यू अगर 65 रुपए तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 65 गुना 12 तो क्या जाएगा 780 रुपए। हमारे पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया 780 रुपए। अब हम उसको बेच रहे हैं 936 रुपए में, तो कॉस्ट प्राइस है 780, सेलिंग प्राइस है 936। तो कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हो जाएगा 156 रुपए का। कितने पर 780 पर। परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, 0 से 0 गया 78 से गया 2 बार, 2 इंटू 10 20%। तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा 20% का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। और अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो आपको पता है 8.33% की वैल्यू 65 रुपए। हमें वैल्यू चाहिए 936 रुपए की कि वो कितना परसेंट है। चलिए यहां से सोल्व कर ले। 13 से अगर काट दें, 13 से गया 5 बार, 13 से काटे 13 7 91, बच जाएगा 2, 26 चला जाएगा 2 बार 72। इसको अगर अपन यहां से 8 से 1/3 लिखें, 8 से 1/3% या 25/3%, तो 5 से चला जाएगा 5 बार, 3 से चला जाएगा 24 बार, 24 इंटू 5 120%। तो 100% वाली चीज को हम सीधा 120% में बेच रहे हैं तो कितना लाभ हुआ 20% का। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। एक विक्रेता किसी वस्तु को k% लाभ पर बेचता है। इसके अलावा वह 1 किलोग्राम की जगह 880 ग्राम देकर अपने ग्राहक को धोखा देता है, जिससे उसे कुल लाभ 25% का हो जाता है। तो k का मान बताना है कि क्या होगा। कॉस्ट प्राइस माना 100, k% प्रॉफिट पर बेचता था, किसी रेट पर नहीं पता। 1000 ग्राम की जगह
कितने ग्राम देता है? 880 ग्राम। 880 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 88 और उससे प्रॉफिट कितना होता है? 25% का। 25% 1/4, कॉस्ट प्राइस 4, प्रॉफिट 1 का, सेलिंग प्राइस 5। 4 की वैल्यू 88 रुपीज, तो 1 की वैल्यू 22 रुपये, तो 5 की वैल्यू 110। 100 वाली चीज अगर 110 रुपये में बेची जा रही है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10% का। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। A man can row 9 km/h in still water. If takes him twice as long as to row up as row down, find the speed of stream. एक आदमी की शांत जल में चाल x की वैल्यू दे रखी है 9 km/h। यह उदर प्रवाह में अनुप्रवाह से 2 गुना समय लेती है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो स्पीड और टाइम क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम के टाइम का रेशो की अगर बात करें तो उदर प्रवाह में अनुप्रवाह से 2 गुना समय लगता है। तो डाउन स्ट्रीम में अगर 1 टाइम लगा तो अपस्ट्रीम में 2, तो स्पीड का रेशो 2:1। डाउन स्ट्रीम क्या होती है? x + y, अपस्ट्रीम होती है x - y। इसका रेशो अगर 2:1 तो x और y का रेशो 3:1। अब x की वैल्यू 9, 3 की वैल्यू 9 km/h, तो 1 की वैल्यू 3 km/h। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 की ओर। किसी कुएं जिसका व्यास 14 मीटर को 15 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, निकाली गई मिट्टी को इसके चारों ओर किनारों से 21 मीटर की चौड़ाई तक फैलाया जाता है। तो इसमें फैलाई गई मिट्टी की लगभग हाइट बतानी कि क्या होगी। हमने क्या करा? एक कुआं खोदा जिसकी गहराई कितनी है? 15 मीटर और रेडियस डायामीटर 14 मीटर, तो रेडियस 7 मीटर। इससे निकाली गई मिट्टी को इसके चारों ओर 21 मीटर की चौड़ाई तक फैलाया गया और इसको फैलाकर हमने क्या करा? एक चबूतरा बनाया। हमें उस चबूतरे की हाइट बतानी कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते ही हमने डायग्राम बनाया, मान लिया हाइट h होगी। मुझे बताओ निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम बिछाई गई मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहां से हमने कितनी मिट्टी निकाली? सिलेंडर है, पाई r² h। अब जो मिट्टी यहां से निकाली वो इस भाग में तो डालेंगे ही नहीं, क्योंकि इस भाग में डाल दी तो सारी मिट्टी तो अंदर ही चली जाएगी, तो इसमें मिट्टी नहीं डालेंगे, सिर्फ बाहर वाले भाग में डालेंगे। ये 7 है, ये 21 है, तो पूरे की रेडियस 28। तो क्या आएगा? पाई r² h माइनस में अंदर वाले भाग में नहीं डालेंगे तो पाई r² h, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो पाई × 7 × 7 × 15 बराबर पाई × 7 × 7 कॉमन ले लें, इंटू h भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? 4 × 4 - 1 × 1। पाई से पाई गया, 7 7 से 7 7 गया, 15 बराबर h × 16 - 1 15। 15 से 15 गया तो हाइट कितनी आई? 1 मीटर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? कितनी हाइट तक हम उसको उठा पाएंगे? लगभग 1 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। कंफ्यूज करने के लिए 1 मीटर भी दे रखा है और 1 सेंटीमीटर भी दे रखा है, पर सही आंसर क्या है? 1 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर। The average of any 5 consecutive odd number is k. If 2 more such numbers just next to the previous 5 number are added, then the new average become. कह रहे हैं लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत k है। यदि इन 5 में से 2 और विषम संख्याएं जोड़ दी जाएं तो नया औसत क्या होगा? ओड नंबर्स का एवरेज k है, तो 2 नंबर इससे बड़े होंगे और 2 नंबर इससे छोटे होंगे, तो नंबर क्या होंगे? k + 2, k + 4, k - 2,
k माइनस 4। ओड नंबर है तो दो दो का गैप आएगा। अब अगले दो नंबर और ऐड अगर कर ले तो k प्लस 6 और k प्लस 8, 7 संख्या होगी तो अब एवरेज चौथी संख्या होगी k प्लस 2, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा k प्लस 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। A goldsmith has 361 rings of gold. He sells some of them at loss of 4%, rest at a profit of 15%. Making over all the profit of 8%, find the number of rings sold at the profit of 15%. टोटल 361 अंगूठी है। इनमें से उसने क्या करा, कुछ को बेचा 4% हानि पर, कुछ को बेचा 15% प्रॉफिट पर, कुल मिलाकर उसे प्रॉफिट हुआ 8% का। तो एलिगेशन लगा दें, 15 माइनस 8 7, 8 माइनस में माइनस का 4, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस में माइनस का 4, तो 7:12। तो प्रॉफिट और लॉस में बेची गई रिंग्स जो है, लॉस में बेची गई 7 और प्रॉफिट में 12। हमें लाभ पर बेची गई अंगूठियों की संख्या बतानी। टोटल है 361, रेशो का टोटल 19, वैल्यू चाहिए 12 की। 19 से क्या 19 बार, 19 इंटू 12, तो क्या आ जाएगा 228। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, एलिगेशन लगाने की जरूरत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 78 नंबर। देखो डीआई का क्वेश्चन है, रीड द फ्लोइंग डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें इसका ध्यान से पढ़ना और आंसर देना है। ये हमें दे रखे हैं एज ग्रुप इन ईयर्स, साइंस स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री बोथ, मेल फीमेल दे रखे, टोटल सैंपल सर्वेड इंक्लूडिंग नॉन साइंस स्टूडेंट, इसमें नॉन साइंस स्टूडेंट भी इंक्लूड है। हमें बताना क्या है, द नंबर ऑफ मेल साइंस स्टूडेंट इन द एज ग्रुप 16 to 20 who do not belong to chemistry group। 16 से 20 आयु वर्ग ग्रुप के पुरुष विद्यार्थियों की संख्या क्या है जो रसायन विज्ञान से संबंधित नहीं है। तो देखो फिजिक्स में हमारे पास 16 से 20 में कितने मेल हैं, 160। फिजिक्स में कितने हैं, 160। केमिस्ट्री के अंदर मेल कितने हैं, 180। और दोनों के अंदर कितने हैं, 80। तो 160 में से 80 दोनों में है, तो सिर्फ फिजिक्स में कितने हैं, 80। और हमें केमिस्ट्री वाले नहीं चाहिए, तो सिर्फ फिजिक्स वाले चाहिए, तो सिर्फ फिजिक्स वाले कितने, 80। तो ये हमारा आंसर आ गया। कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी, पुरुष विद्यार्थियों की संख्या जो विज्ञान से तो है लेकिन रसायन विज्ञान से उनका रिलेशन नहीं है, तो सिर्फ फिजिक्स वाले कितने हो गए, 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79, इसी डीआई का। The number of science students who have taken at least one subject and are over 21 year in age। 21 साल से अधिक आयु के विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या बतानी है जिनके पास कम से कम एक विषय। चलिए कोशिश करते हैं, पहले मेल की बात करते हैं। फिजिक्स के अंदर मेल है 50, केमिस्ट्री के अंदर मेल है 40, और दोनों के अंदर मेल है 30। तो सिर्फ फिजिक्स में 20, सिर्फ केमिस्ट्री में 10, तो टोटल मेल कितने होंगे, 20 + 30 + 10 60। अब फीमेल की बात करते, फिजिक्स में फीमेल कितनी, 40, केमिस्ट्री के अंदर फीमेल कितनी, 50, और दोनों के अंदर फीमेल कितनी, 20। तो सिर्फ फिजिक्स में 20, सिर्फ केमिस्ट्री में 30, तो 20 + 20 + 30 70। तो 60 मेल है, 70 फीमेल है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, 130। तो जिनके पास कम से कम एक विषय वो कितने हैं, 130। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। The number of students in the age group 10 to 15 year
वो टुक ओनली वन सब्जेक्ट। 10 से 15 साल के समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या जिनके पास केवल एक सब्जेक्ट है, ओनली वन सब्जेक्ट। चलिए सबसे पहले मेल की बात करते हैं। फिजिक्स में मेल कितने हैं? 40, केमिस्ट्री में 30, फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में 30 और दोनों के अंदर 10, तो सिर्फ फिजिक्स में 30, सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर 20, तो सिर्फ फिजिक्स और सिर्फ केमिस्ट्री वाले 30 + 20 50, ये हमारे पास 50 है। फिर फीमेल देख लेते हैं। फीमेल देखते हैं तो फीमेल फिजिक्स में कितनी? 30, केमिस्ट्री के अंदर 20, दोनों के अंदर 15, तो फिजिक्स में 15 और केमिस्ट्री में 5, तो फिजिक्स में 15, केमिस्ट्री में 5, तो 20, तो 50 + 20 70। जिनके पास ओनली वन सब्जेक्ट है वो कितने हैं? 15 साल वाले ग्रुप में 10 से 15 वाले में 70। तो आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70, 80, 81। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 17? इसको अगर हम 17 से डिवाइड करें तो शेषफल बताना है कि क्या होगा। अब 17 का भाग या तो इस टोटल में दो या इंडिविजुअली एक एक में 17 का भाग देकर रिमाइंडर निकालो। चलिए अपन अलग अलग भाग देकर रिमाइंडर निकालते हैं। 17 का भाग दिया, 17 × 51, बच जाएगा 168। मेरे पास अगर ये 680 होता तो पूरा पूरा भाग जाता, तो रिमाइंडर क्या बचा? -2। ये 680 से कितना ज्यादा है? 7, तो रिमाइंडर कितना बचा? 7। 17 का भाग गया 4 पर, फिर मेरे पास क्या जाएगा? 0, 79, 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 85, तो 85 से कितना कम है? 6, तो माइनस का 6। ये 85 से कितना ज्यादा है? 5, तो रिमाइंडर है -2 + 7 -6 + 5, माइनस का 8 प्लस का 12, तो प्लस का 4, तो कंप्लीट रिमाइंडर कितना बचा? 4। दूसरा तरीका ये था, इन सबको जोड़ लेते। 678, 687, 6879 और 6890। 9 7 16 और 8 24, 9 और 8 17, 17 और 7 24 और 9 33, 28 31, 15,134। अब इसमें किसका भाग देते? 17 का। तो अब 17 का भाग देते, फिर रिमाइंडर निकालते, वो हमारा आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। A sum of money invested for 2 years at 20% compound interest, compounded annually. It would face rupees 723 more if interest is compounded half yearly. Then the sum is. Rate 20%, टाइम 2 साल। CI कैलकुलेट करते हैं अगर ईयरली, तो 20% से 2 साल का CI परसेंटेज आता है 44%। अगर हम कैलकुलेट करते हैं हाफ ईयरली, तो रेट आदि, टाइम डबल, 4 साल। 10% से 4 साल का अगर अपन CI परसेंटेज निकाले तो क्या जाएगा? 46.41%। 46.41%। दोनों CI परसेंटेज, एक है 44%, एक 46.41%, दोनों CI परसेंटेज का डिफरेंस 2.41%। हम कह रहे हैं 2.41%, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने रुपए? 723 रुपए। तो हमें क्या करना है? प्रिंसिपल बताना है। तो 723 रुपए की वैल्यू 2.41%, वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो, 241 से गया, एक बार ये गया, 3 बार, 3 × 100 × 100 30,000 रुपये।
तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 30,000, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। ए बी सी डी ई इनकी औसत आयु है 40 साल, ए बी की औसत आयु 35, सी डी की 42, तो ई की एज बतानी। ए बी सी डी ई इन सब का एवरेज अगर 40 साल, तो टोटल कितना, 5 लोग हैं 200। ए और बी का एवरेज 35 साल, तो टोटल 70 साल। सी और डी का एवरेज 42 ईयर, तो टोटल 84 साल। तो इन 4 लोगों का टोटल 154 साल। तो 200 में से 154 ईयर घटाऊंगा तो क्या जाएगा 46 ईयर। तो ई बेचारा कितने साल का जाएगा, 46 ईयर का। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ये हमारे पास एवरेज का इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। Modern electronic shop sold 30% hardware at a profit of 50%, 90% software at a profit of 10%. The average profit percentage of the modern electronic shop is if sell only these two kind of things. Hardware और सॉफ्टवेयर सेल करते हैं। आर्टिकल्स की अगर बात करें 30% हार्डवेयर और 90% सॉफ्टवेयर। प्रॉफिट की बात करें तो आर्टिकल पे हार्डवेयर 50% प्रॉफिट पर, सॉफ्टवेयर 10% प्रॉफिट पर बेचते, तो उनका एवरेज प्रॉफिट बताना है कि क्या होगा। अब आर्टिकल्स का अगर रेशियो निकालें, 30 से गया 1 बार, 30 से गया 3 बार, तो एक आर्टिकल अगर हार्डवेयर का था तो सॉफ्टवेयर के कितने आर्टिकल थे, 3। एक आर्टिकल अगर 100 रुपये का माने तो 100 रुपये का हार्डवेयर था और 300 रुपये का सॉफ्टवेयर, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 400 रुपये। अब प्रॉफिट हुआ इस पर 50% का, तो हार्डवेयर पर प्रॉफिट 50 रुपये का, 100 का 50% 50 रुपये, 300 का 10% 30 रुपये, तो टोटल प्रॉफिट 80 रुपये। 80 रुपये का प्रॉफिट कितने पर, 400 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 0 से 0 गया, 8 से गया 1 बार, ये गया 5 बार, 1/5 20%। तो ओवरऑल प्रॉफिट उसका कितना, 20%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 85 की ओर। यहाँ पर ये क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हम इनके रेट इस हिसाब से कंसिडर करेंगे इक्वली। अगर इनको डिफरेंट डिफरेंट लेंगे तो कैलकुलेशन अलग आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। ए ने 3500 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ करा। 5 महीने बाद बी ए के साथ साझेदार हो गया। 1 साल के बाद लाभ का बंटवारा 2:3 में हुआ, तो बी ने कितनी पूंजी निवेश करी थी। 2 लोग हैं ए और बी। ए और बी के अंदर जो प्रॉफिट बांटा हमने वो किस रेशो में बांटा, 2:3 में। ए और बी ने बिजनेस में जो टाइम दिया उसका रेशो अगर देखें, ए ने आरंभ करा था और 5 महीने बाद बी ए का साझेदार बना। इसका मतलब ए तो पूरे 12 महीने रहा, बी 5 महीने बाद साझेदार बना, मतलब कितने महीने रहा, 7 महीने। तो अगर मनी का रेशो निकालें वो क्या प्रॉफिट अपॉन टाइम होगा, तो 2/12 अनुपात में 3/7, 1/6 अनुपात में 3/7, एग्जैक्ट रेशो 42 से गुना कर दें तो क्या आ जाएगा 7:18। तो ए और बी की मनी का रेशो 7:18। अब ए ने 3500 रुपये लगाए, 7 की वैल्यू 3500 रुपये, तो 19 की 18 की वैल्यू चाहिए, 18 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू 500, तो 18 गुना 500 9,000 रुपये। तो बी ने कितने रुपए लगाए, 9,000 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। हमें पता है कि हम प्रॉफिट को मनी इंटू टाइम के रेशियो में बांटते हैं, तो यहाँ से अगर हमें मनी का रेशियो चाहिए तो वो क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो हमने मनी का रेशियो निकाल ली और हमने मनी निकाल ली, बी ने लगाए 9,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर।
Due to irregular working habit of Sonu, his salary was reduced by 20%. But after some month, his salary was increased to the original salary. What is the percentage increase in the salary of Sonu? मान लिया सोनू की सैलरी 100 थी, उसके अनियमित आदतों के कारण उसकी 20% सैलरी कम कर दी, मतलब कितनी कर दी? 80। अब कुछ समय बाद वापस से सैलरी पहले जितनी कर दी 100, तो 80 से 100 करी तो कितनी बढ़ाई? 20। किससे? 80 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 20/80 1/4, और 1/4 का मतलब 25%। तो उसकी सैलरी कितने परसेंट बढ़ा दी फिर? 20%, सॉरी 25%। ये हमारा आंसर आ गया। पहले 20% कम करी, बाद में 25% इंक्रीज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। x + 1/x बराबर + 1/c। तो x की वैल्यू बतानी। अब x + 1/x बराबर c + 1/c, या तो x बराबर होगा c के या x बराबर होगा 1/c के। तो दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, x c और 1/c दोनों के बराबर, क्योंकि x को हम c के बराबर लिखें या हम x को 1/c के बराबर लिखें, बात एक है, दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 10⁴ थीटा प्लस 10² थीटा बराबर 1, तो हमें इसका मान बताना है। 10⁴ थीटा प्लस 10² थीटा बराबर 1। अगर मैं 10² थीटा कॉमन ले लूं तो क्या 10² थीटा प्लस 1 बराबर 1, तो 10² थीटा इंटू में 10² थीटा प्लस 1 sec² थीटा बराबर 1। तो 10² थीटा बराबर 1/sec² थीटा या cos² थीटा। तो cos² थीटा की जगह 10² थीटा लिख सकते हैं। तो हमें बताना है cos⁴ थीटा प्लस cos² थीटा, तो क्या बन जाएगा ये? 10⁴ थीटा प्लस 10² थीटा। तो 10² थीटा प्लस 10⁴ थीटा 1 दे ही रखा है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। ए मैन कैन वॉक एट द स्पीड ऑफ 6 km/h। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक रेस्ट ऑफ 6 minutes। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर। आदमी की स्पीड दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, उसे डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 18 किलोमीटर। तो उसका अगर हम ट्रेवल टाइम निकालें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 18/6 3 घंटे। अगर वो रुकता नहीं तब भी उससे चलने में कितना टाइम चाहिए था? 3 घंटे। अब अगर उसका रेस्ट टाइम निकालें, हर 1 किलोमीटर के बाद वह 6 मिनट का आराम करता है, तो 18 किलोमीटर की दूरी में रास्ते में कितनी बार रुकेगा? 17 बार। एक बार का रेस्ट 6 मिनट का, तो 17 बार में कितना रेस्ट करेगा? 102 मिनट। 102 मिनट का मतलब 1 घंटा और 42 मिनट। तो टोटल टाइम कितना आ गया? 3 घंटे चलने में लगे, 1 घंटा 42 मिनट रेस्ट का, तो 4 घंटे 42 मिनट। ऑप्शन सी ये हमारा आंसर आ गया। उसे टोटल कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे 42 मिनट, क्योंकि हर 1 किलोमीटर बाद 6 मिनट का आराम करता है। तो पहले 1 किलोमीटर बाद रुका, फिर 2, फिर 3, ऐसे 17 बार ही रुकेगा। 18वीं बार तो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 26.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 26.4 किलोमीटर, तो क्या मैं इसको 26.4 इंटू 1000 मीटर लिख सकता हूँ, या इसको मैं 26.4 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। अब पहिए का रेडियस हम लोगों को दे रखी है 42 सेंटीमीटर, तो एक चक्कर में कितना चलेगा? खुद की सरकमफ्रेंस 2πr, तो पाई का मान 22/7, रेडियस 42, 7 से गया 6 बार, तो एक चक्कर में कितना चलेगा? 2 × 22 × 6,
22 दूना 44 गुना 6, 6 चौक 24, 264 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ रोटेशन कितने चक्कर लगाएगा, अगर हम बात करें नंबर ऑफ रोटेशन या नंबर ऑफ रिवॉल्वेशन, तो डिस्टेंस इतनी, बटा में एक चक्कर में चलेगा 264, पॉइंट हटाया बटा में 10, 264 से 264 गया, 0 से 0 गया, 100 गुना 100, तो 10,000 चक्कर लगाएगा तब जाकर ये दूरी तय करेगा। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 91 की ओर। What is the total area of three equilateral triangle inscribed in a semicircle of radius 2 cm? एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में 3 समबाहु अंतः त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो हमने ये 3 ट्रायंगल बनाए, इक्विलेटर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये वाला। हर इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड क्या होगी, 2 सेंटीमीटर, प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का अगर एरिया निकालें तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 3 गुना कर दें, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो क्या जाएगा 3 इंटू √3/4 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया तो 3√3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर, क्योंकि हम लोगों को 3 इक्विलेटर ट्रायंगल बनाने, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। अब ये 2 है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो सब एंगल 60 डिग्री, तो सारी वैल्यू 2 हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720, एक व्यक्ति इसको 2 डिस्काउंट प्राप्त करके कितने रुपए में खरीद लेता है। पहला डिस्काउंट 10%, तो दूसरा कितने का है। MRP 720, इस पर डिस्काउंट 10% का, 720 का 10% 72 रुपीज, तो इसको कितने में बेचा गया। 720 में से 72 घटा दे, 648 रुपीज में। लेकिन फिर एक डिस्काउंट और दिया गया और इसको कितने में बेच दिया, 550 रुपये 80 पैसे में। तो 648 रुपये वाली चीज को 550 रुपये 80 पैसे में बेचा, तो कितना डिस्काउंट दिया गया। 48 का डिस्काउंट ये मिला, 48 49.20, तो क्या आ जाएगा 97.20 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया। अब 97 रुपये 20 पैसे का जो डिस्काउंट मिला वो कितने पर मिला, 648 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, पॉइंट हटाया बटा में 0, 0 से 0 कट गया। अब अगर अपन इसको काटे, 4 से काट ले, 8 से काट दे, चलिए 8 से काटते, 8 8 64, फिर चला जाएगा एक बार, 8 से काटा गया एक बार, बच जाएगा 17, 8 दूनी 16, फिर 12, फिर ये चला जाएगा, नहीं 8 से नहीं कट रहा, तो अपन इसको क्या करते, 4 से काट लेते हैं। 4 से काटा, 4 से गया मेरे पास एक बार, बच गया 2, 24 चला गया 6 बार, फिर चला गया 2 बार, 4 से 4 दूनी 8, 17, 4 चौक 16, फिर चला गया 3 बार, 81 से गया 2 बार, 81 से गया 3 बार, 2 से गया 5 बार, 5 दिए 15%। तो दूसरा डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 15% का। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। Two pipe P and Q can fill a tank in 12 and 15 minutes respectively. If both are open together and at the end of 3 minutes the first is closed, how much longer will the assistant take to fill the remaining portion? P इसको बढ़ सकता है 12 मिनट में, Q इसको बढ़ सकता है 15 मिनट में। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला 60, P की एफिशिएंसी 5, Q की एफिशिएंसी 4, P और Q की एफिशिएंसी का टोटल 9। दोनों ने मिलकर कितने मिनट काम करा, 3 मिनट। 3 मिनट के बाद हमने क्या करा, पहले को P को बंद कर दिया, तो Q ने टैंकी का शेष भाग कितने समय में भरा ये बताना। दोनों मिलकर हर मिनट 9 मटके भरते, तो 3 मिनट में कितने मटके भरेंगे, 27।
मटके भरने थे 60, 27 मटके भरेगे तो बचे कितने? 33। ये क्यू भरेगा, क्यू की एफिशिएंसी 4, तो 33 मटके भरने में कितना टाइम लेगा? 33/4 या 8 से 1/4 मिनट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर। इफ ए मीडियन ड्रोन ऑन द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ ऑफ इट्स बेस, द ट्रायंगल विल बी। यदि किसी त्रिभुज के आधार पर खींची गई मादिका उसके आधार की आधी है तो वह त्रिभुज कैसा होगा? तो अब देखो यहां पर अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं और ये जो मादिका हमने ड्रॉ करी इसके मिड पॉइंट को जो मिला रही है वो क्या है? मादिका जो है वो आधार पर खींची गई मादिका जो है आधार की आधी है, इसका मतलब ये भी इसके बराबर है। तो ऐसा काम होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं इसको यहां पर एक सर्किल बनाऊं तो सर्किल का ये सेंटर होगा, दो बराबर भागों में बांट रहा है और ये सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी होती है, रेडियस ये भी बराबर होगी। तो ये तीनों आपस में बराबर कब होंगी? जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर हम ऐसा नहीं कह सकते तो सबसे पहले हमने अपनी मर्जी से कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया, इसके अंदर हमने मादिका खींची जिसकी लेंथ क्या है? आधार की आधी है, मतलब इन दोनों के बराबर है। ये एंगल अगर अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा, दो बराबर भुजाएं तो दोनों के सामने के कोण बराबर। ये एंगल अगर बीटा तो ये भी बीटा। तो ट्रायंगल एबीसी में अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180/2, 90 डिग्री। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 95। Taking any three of the line segment out of the segment length of 2, 3, 5 and 6, the number of triangle that can be formed is। इन चारों में से अगर हम तीन कोई भी रेखाखंड ले तो उन तीनों रेखाखंड को मिलाकर हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं? तीन भुजाओं से तो एक ही बनेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 96। एक धनराशि ए को 21 दिन और बी को 28 दिन तक की मजदूरी देने के लिए प्राप्त है, वही धनराशि दोनों को कितने दिन की मजदूरी देने के लिए प्राप्त होगी? ए को हम 21 दिन तक मजदूरी दे सकते हैं, बी को 28 दिन तक। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क आ जाएगा 7 × 21 और 4 84। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, तो दोनों की एफिशिएंसी 7। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 84/7, 12 दिन में। तो दोनों के लिए अगर अलग अलग 21 और 28 दिन की थी तो दोनों मिलकर काम करें तो वो मजदूरी कितने दिन के लिए होगी? 12 दिन के लिए। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। अरविंद ने एक लाई घड़ी उसके सूची मूल्य पर 30% डिस्काउंट लेकर खरीदी, खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दी, तो उसने सूची मूल्य के आधार पर कितने % का लॉस हुआ? मान लिया एक घड़ी का MRP 100, 30% डिस्काउंट लेकर खरीदी, तो अरविंद को यह घड़ी कितने की पड़ी? 70 की। उसने क्या करा? खरीदे के रेट पर 40% प्रॉफिट लेकर इसको बेच दी। 40% प्रॉफिट पर मतलब 28 प्रॉफिट पर कितने में बेच दी? 98 में। तो उसे सूची मूल्य के आधार पर कितने % का लॉस हुआ? 100 वाली चीज 98 में बेची तो कितना लॉस हुआ? 2% का। तो ये हमारा आंसर ए आ जाएगा। ये हमारे पास प्रॉफिट लॉस का डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। एक वर्गाकार फुटबॉल के मैदान के एक कोने में खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि उस कोने के ठीक विकर्णित विपरीत कोने के एक खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अगर मैं यहां पर एक स्क्वायर बनाऊं, एक बंदा यहां खड़ा होकर देखता है कि विपरीत यहां जो मेरे पास एक खंभा है उसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री।
इसके बाद वह व्यक्ति उस कोने से 80 मीटर दूर उसी सीधी रेखा में पीछे चलता है। ये पीछे चला 80 मीटर, तो उसे पता चलता है कि उसका कोण कितने डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। तो हमें उस मैदान की लंबाई बतानी। अब ये 60 डिग्री 30 डिग्री एक ही साइड, तो ये रेशो 1:2, 2 की वैल्यू 80 मीटर तो 1 की वैल्यू 40 मीटर। इसका मतलब वर्ग का विकर्ण कितने मीटर का, 40 मीटर का। तो विकर्ण वर्ग की साइड क्या होगी, d/√2। तो विकर्ण 40 का बट्टा में √2, तो क्या आ जाएगा 20√2। तो उसकी साइड की लंबाई क्या आ जाएगी, 20√2 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 99 ABC 1 किलोमीटर तक क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट तक चलते। C एक बिंदु से एक निश्चित समय पर चलना शुरू करता है। B उसी बिंदु से 1 मिनट बाद चलता है। A उसी बिंदु से C के 2 मिनट बाद चलता है। तो A, B तथा C से कितने समय बाद मिलेगा। सबसे पहले यहां पर अगर अपन A और B के मिलने का टाइम निकालें, A और B के मिलने का टाइम निकालें तो टाइम क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब देखो A, B, C 1 किलोमीटर इतने इतने मिनट में चलते हैं, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 किलोमीटर की दूरी को क्या हम 1000 मीटर कह सकते हैं। 1000 मीटर चलता है 5 मिनट में, तो A की स्पीड क्या, 200 मीटर पर मिनट। B चलता है 8 मिनट में, तो उसकी स्पीड क्या, 125 मीटर पर मिनट। C चलता है 10 मिनट में, तो उसकी स्पीड क्या, 100 मीटर पर मिनट। ये हम लोगों को पता है, दूरी हमारे पास 1000 मीटर है। A, B तथा C से कितने समय बाद मिलेगा। सबसे पहले A और B को मिलाते हैं। हमें कह रहा है C एक बिंदु से एक निश्चित समय पर चला, B उस बिंदु से 1 मिनट बाद और A उसी बिंदु से C के 2 मिनट बाद। तो B जब चला उसके 1 मिनट बाद A चला, तो 1 मिनट बाद A चला, तो B 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा, 125 मीटर। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, A और B की स्पीड का डिफरेंस 75। तो यहाँ 75 का भाग दे दो, तो 125/75 या 5/3, तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 5/3 मिनट बाद। अब 5/3 मिनट वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इससे आगे सेकंड हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं। फिर भी कोई A और C के मिलने का टाइम चाहिए, A और C के मिलने का टाइम, तो टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। C चला उसके 2 मिनट के बाद A चला, तो 2 मिनट में C कितना चलेगा, 200 मीटर। रिलेटिव स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों की स्पीड का डिफरेंस 200 और 100 का डिफरेंस 100, तो कितने मिनट बाद, 2 मिनट बाद। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 नंबर, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। A person bought 2 bicycle for 1600, sold the first at 10% profit and second at 20% profit. If he sold first at the 20% profit and second at the 10% profit, he would get 5 rupees more. The difference of cost price of 2 bicycle. पहली और दूसरी बाईसाइकिल का रेट हमने x और y माना, दोनों का टोटल कितना है, 1600 रुपये। पहले को हमने क्या करा, पहली कंडीशन में 10% प्रॉफिट पर, दूसरे को 20% प्रॉफिट पर। दूसरी कंडीशन में पहले को 20% प्रॉफिट पर, दूसरे को 10% प्रॉफिट पर, तो 5 रुपये ज़्यादा मिले। तो अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या मिला, प्रॉफिट हुआ x का 20% और y का 10%। पहली कंडीशन में क्या हुआ था, x का 10% और y का 20%। दोनों का डिफरेंस कितना, 5 रुपये। x के 20% में से x का 10% गया, क्या बचा, x का 10%। y के 10 में से y का 20 गया, y का क्या बचा, 10%। वैल्यू कितनी, 5 रुपये। 10% 1/10, तो x माइनस वाई बट्टा 10 बराबर 5 रुपये, तो x माइनस वाई कितना आया, 50 रुपये। तो दोनों के रेट का डिफरेंस कितना है,
50 रुपये। तो दोनों साइकिलों की लागत मूल्य में अंतर कितना था? 50 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें दोनों का डिफरेंस भी पता है, टोटल भी पता है, अगर हमें रेट भी चाहिए होता तो हम निकाल लेते। चलिए, तो आज के पेपर के पूरे 30 क्वेश्चंस का हमने एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। आप पढ़ते रहिए।